श्रीं क्लीं ऐं मरं बं बं हम शं तं पं वं वं मं वं हम शं शं तं तं पं पं झं झं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामि स्वाहा। वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री बोलिए मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शमी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा होती है। 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिहारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर जुड़कर शांतिहारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिहारा के रूप में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, देहरादून से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा जी, अतिन पूजा जी, ऋचा जी, विवेक जी जैन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना, सुनील, निशा जी पहाड़िया शाह परिवार। मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल किरण जी, राजकुमार शोभा जी, विक्रम, सारिका जी, विकास, आशिका जी जैन शाह परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाशी निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ शाह परिवार। गंज वासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजूलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता जियांसी जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी, बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सोदरी नीतिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश जी, नीता, ऋषि, रचित, महित, रम्यक जैन चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार। सिंगापुर से सुमणि संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रमोद सुमन जी, स्वाति, साकर, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा, विशाल, विवान जी गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनीसी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, श्री सिद्धेश, दिवेश सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षत, अरहन, हितंकर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर रजनी कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्षिका जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य युमरमन, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर, सीता जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला शाह परिवार। मुंबई से सुमणि संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, शिव प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारसी जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु जी, अतुल, रीना जी, आदि, अबिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति, सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सरावगी शाह परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक चिंतामणि, सवाईलाल जी जैन शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूर जी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, प्रियल जी, गुणांश जी पहाड़िया शाह परिवार। किशनगढ़ से सुमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, श्री शैलज जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनित, सुचित, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, श्रद्धा, ऋषभ, आदि, विमान, मान्या, अरहन जी पाटनी, समस्त आर के मार्वल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार। निखार वाले यश रक्षा से सुमणि संरक्षक विजय, मंजू जी, गगन जी, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमेरवल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुष्य, अर्णव, विनित, ऋतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, हर्षित, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल, शेठी छावड़ा परिवार। बांदा से सुमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती
सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब जी, गुनगुन परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक श्रीमती राजदोलाई जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्तिजन सह परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश जी, ऋषि जैन सह परिवार। नागपुर से सुमणि संरक्षक श्री सौभाग्यवती मीना जी, श्री अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर उर्वेश, बी एस ग्रुप सह परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन सह परिवार। दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती ममता जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितिन, वानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन सह परिवार। फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जैन सह परिवार। बक्सरा गुजरात से सुमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, सीता, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, श्री ऋषभ, शिशा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सराबी शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुतित, अमर, दासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीरी फाउंडेशन सह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सह परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सह परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति हरा के रूप में जुड़कर शांति हरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, दुलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार जी, धन्नालाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी, अजमेरा सह परिवार। बीना से आदित्य जी, सचिन जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन, समस्त मिठिया परिवार। चुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती नैमी देवी झा जी, सुरेश जी, नरेंद्र जी झा जी, वीणा जी, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रवीजा जी झा जी सह परिवार। बेंगलोर से सुमणि संरक्षक श्री पारचंद जी, ताराचंद जी चौवटिया, मंडारा वाले माता पिता ताराचंद जी, दमयती बहन, आदित्य, पिनाज खड़त्या, आकाश जी चौवटिया सह परिवार। कानपुर से संस्थापक सदस्य श्रेयांश जी, विपुल जी, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन सह परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य सुमेरमा जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवनिया, भव्या, तक्ष जी चूड़ीवाल सह परिवार। हम परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं, हम निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांति हरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। जिन्होंने शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया आरोन से पवन कुमार जी, देवेंद्र जी, अमन, नमन, ऋषि, आवन, दामाद नृपेंद्र कुमार भाई जी, रवि देवी के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुन्नी देवी, वीनागंज, समस्त परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उद्यम, स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दुर्यान से अजित जी, धन्नालाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी, अजमेरा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देहरादून से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्यधार्य शांतिधारा पुण्यार्जक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, असीम, भव्या, यशस्वी आदि, कविन, निराया जैन परिवार, रामपुर वाला परिवार, विवेक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गया से महेंद्र कुमार जी, चमेली जी, गंगवाल, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार, सुजीत कुमार, संदीप कुमार, गंगवाल परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बबीना कैंट झांसी से अबरल जी, विनय, अमित, साहिल, पृथ्वीपुर परिवार, तेजस शौर्य परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दिल्ली से उदीप, सरसना जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई है, जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली से संस्थापक सदस्य राकेश जैन, मंदसौर से मनीष कुमार जैन, गुड़गांव से डॉक्टर अनूप जैन, ग्वालियर से डॉक्टर श्री प्रद्युमन जैन, इन सब के जन्मदिवस के अवसर पर शांति धारा की भावना भाई है। इनका जीवन मंगलमय बने, इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। बबीना धुलियान से आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, बदायूं से राजीव जौहरी, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा श्रीमती आयुषी जैन, इंदौर से संस्थापक अनिल जैन सूतवाले, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, चिरगांव से भारती जैन, इंदौर से प्रीति जैन और बबीना से आरवी जैन, पासवी, अमित, वान्या जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं और जो लोग परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे,
और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्द शाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि, हन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवजामि। ओम भीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदो विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रसिया उषा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट् कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सस्कंदान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ व ह्रूं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम असियाउषा अनाहत विद्याय नमोरियंतानम रौम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊहुरौं साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्रातिहार मणिताय अशोकतर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडल मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवोहि जिनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तोहि जिनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उज्जुमदीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमंभयारिणम सर्वशान्तिर्भवतु।
पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बचि बलिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय सर्व बलिनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महूशवीन शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषिणं चेदि सर्व शांतिर्भवतु संपायलम लयालम भयालम जुया विवाद वारणंगनेवा तमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम पराजदो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु सेवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान प्रदत्त घाति जिनेन्द्र कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वबाध्या जिनेश्वरा जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदाप्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान को पूरी चेतना के साथ जय बोलिएगा। जय जय जय। गुणायतन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर से आप सभी लोग प्रातःकालीन पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक प्रवचनों के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व एक बार पुनः आपके लिए बतला दें, आने वाले 5-6 दिनों के बाद पर्वराज पर्यूषण पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आयोजित होगा ही होगा 31 अगस्त से 9 सितंबर तक। और उसके बाद कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर इस सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर श्री 1008 सिद्धचक महामंडल विधान संस्कृत भाषा का मूल विधान यहाँ पर संपन्न होगा, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखार बिंद से ही संपन्न होते हैं। और उस विधान में आपके परिवार के 8 साथियों के साथ ये सौभाग्य आपके हाथों में होता है कि आप यहाँ पर भगवान की भक्ति आराधना का पुण्य सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आप अपना एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। 3,11,000 रुपये की राशि में थोड़े ही मंडल शेष रह गए हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद हम उन नामों की घोषणा भी यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, तो आप अपना गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को जोड़ें, महाराज श्री के पावन चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक मंगलाशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धा
नमो लोये सवसाहुनम नमो लोये सवसाहुनम ऐसो पंचनमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मंगलालम च सवेशिम मंगलाड़मुच सवेशिं पढ़मम हो मंगलम पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। हमारी संस्कृति में अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और ये कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। हम लोग अहिंसा की बातें करते हैं, अहिंसा की महिमा गाते हैं, लेकिन अहिंसा को अपनाने में प्रायः पीछे रह जाते हैं। आज बात उसी अहिंसा की करनी है। अहिंसा का हमारे जीवन में स्थान क्या है? हम अहिंसा को किस स्तर पर अपनाएं? हम अहिंसा को कैसे निभाएं और लोगों के हृदय में अहिंसा की चेतना को कैसे जगाएं? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अहिंसा को हम जानें, किस स्तर से अपनाएं, अहिंसा को कैसे निभाएं और अहिंसा की चेतना लोगों में कैसे जगाएं। कुछ सूत्र वाक्यों से आज की बात की शुरुआत करता हूँ। बड़ा प्यारा वाक्य है, अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है और हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे रहते हैं। अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है, हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे रहते हैं। दूसरा वाक्य है, क्षुधा बाधितों के साथ अपनी रोटी बांटकर खाना। क्षुधा बाधितों के साथ यानी भूख से पीड़ितों के साथ, क्षुधा बाधितों के साथ अपनी रोटी बांटकर खाना और हिंसा से दूर रहना, यह सब धर्म उपदेष्टाओं के समस्त उपदेशों में श्रेष्ठतम है। आगे कहते हैं, अहिंसा सब धर्मों से श्रेष्ठ है। अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है, सच्चाई की श्रेणी उसके पश्चात है। सत्य से भी ऊंचा स्थान अहिंसा का है। सन्मार्ग कौन सा है? यह वही मार्ग है जिसमें छोटे से छोटे जीव की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जिन लोगों ने इस पाप भय से
सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, उन सब में मुख्य पुरुष वह है जो हिंसा के पाप से डरकर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करता है। कुल मिलाकर इन सब वचनों का सार यही है कि अहिंसा ही हमारे धर्म का आधार है और अहिंसा को अपनाए बिना सब कुछ बेकार है। समस्त भारतीय धर्मों का केंद्रीय तत्व है अहिंसा। सब लोग अहिंसा को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सवाल है मन में इस अहिंसा की बात को हम कैसे जगाएं, है ना। अहिंसा और हिंसा ये दो चीजें हैं। हिंसा न करना ही अहिंसा है। क्यों न करें हिंसा, अहिंसा को क्यों अपनाएं, ये सवाल है। तो बात केवल इतनी सी है कि जब हम एक छोटा सा कांटा हमें चुभता है, हम तिलमिला उठते हैं, होता है कि नहीं। यदि हमारे द्वारा किसी की हिंसा होगी, उसकी पीड़ा का क्या होगा। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी के प्राण हरण का भी हमें अधिकार नहीं है। प्रकृति ने हमें जिस रूप में जन्म दिया है, हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हम जिए और औरों को जीने दें। ये भाव हमारे हृदय में तब तक नहीं टिकेगा जब तक हम आत्म साम्य की भावना को नहीं समझेंगे। अहिंसा का मूल आधार संवेदनशीलता है और हमारी संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हम सह अस्तित्व की भावना को जगाएंगे और सह अस्तित्व का भाव हमारे हृदय में तभी पनपेगा जब हमारे मन में आत्म साम्य की भावना जगेगी। संवेदनशीलता जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है। संवेदनशीलता अपने जीवन में जगनी चाहिए। जैसे हम नख से शीश तक अपने प्रति संवेदनशील हैं, थोड़ी भी तकलीफ होती है मन बेचैन हो जाता है। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी अपने जीवन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। अपने प्रति होता, अपनों के प्रति होता है। और जिनके प्रति हमारी संवेदना होती है, हमारा व्यवहार उसके प्रति उतना करुण और अहिंसक हो जाता है। और मनुष्य जितना जितना संवेदन शून्य होता है, उसका व्यवहार उतना ही क्रूर और कलुष हो जाता है। एक बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठा करके रखती है। लेकिन कितना अंतर है, चूहे को पकड़ते समय वह उसका शिकार है और बच्चे को उठाते समय वह उसके कलेजे का टुकड़ा है। बच्चे के प्रति उसका मातृत्व झलकता है और चूहे के प्रति वह क्रूर हो जाती है। क्यों? बच्चे के प्रति उसकी संवेदना है, चूहे के प्रति नहीं। शेर जैसा क्रूर प्राणी भी जिस पंजों से जिन तीक्ष्ण पंजों से प्राणियों का संहार करता है, उन्हीं से अपने बच्चों को खिलाता भी है। एक कसाई रोज जिन हाथों से अनेक प्राणियों की निर्मम हत्या करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को खिलाता भी है।
अंतर क्या है? जिसके प्रति संवेदना है वहां करुणा है, और जहां संवेदन शून्यता है वहां हिंसा है। मनुष्य का चेतन स्तर ज्यों-ज्यों परिष्कृत होता है, जितना ऊपर उठता है, उसकी संवेदना उतनी प्रबल होती है, और संवेदना जितनी प्रबल होती है उसका व्यवहार उतना अधिक अहिंसक हो जाता है। तो अहिंसा को अपनाने के लिए संवेदना को जगाइए। संवेदना का मतलब क्या है? औरों की वेदना को पहचानना ही संवेदना है। अपनी पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है, और औरों की पीड़ा से द्रवीभूत होना संवेदना है। और प्राणियों की पीड़ा को पहचानो, उनके कष्ट को कष्ट महसूस करो, उनके दुख को दुख मानो। और ये कब होगा? जब तुम उनके अस्तित्व को स्वीकार करोगे। संवेदनशीलता अस्तित्व के भाव से आती है। जैसे मेरा अस्तित्व है वैसे उसका अस्तित्व है, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे वे जीना चाहते हैं, जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे उनको भी सुख प्रिय है, जैसे मुझे दुख अप्रिय है वैसे उनको भी दुख अप्रिय है, जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे वे भी मरना नहीं चाहते। तत्तः मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। इस आत्म साम्य की भावना से ही सहअस्तित्व का भाव जगता है, और सहअस्तित्व का भाव जगने से ही संवेदना बनती है, और संवेदना के प्रकट होने में ही अहिंसा पलती है। एक व्यक्ति है जो केवल इस भाव से अहिंसा को अपनाता है क्योंकि कुल परंपरा में अहिंसा के संस्कार आए, और एक व्यक्ति है जो हिंसा को क्रूरता और अमानवीय मानकर उससे दूर होता है। जिसके हृदय में संवेदना जागती है वो अन्य प्राणियों की रक्षा को अपना धर्म और कर्तव्य समझ करके चलता है। उस व्यक्ति की अहिंसा की निष्ठा बड़ी गहरी और प्रगाढ़ होती है। अपने मन में जगाइए। आजकल ये संवेदना दिनों दिन छीन होते जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आजकल खान पान का तौर तरीका बहुत बदल गया, और इस बदले हुए तौर तरीके के कारण बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आपके घर में आ गई, घर में क्या आपके चौके में आ गई, जिसको खाना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए। कल इसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन जब कहा जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं, एक बार एक चर्चा आई कि ई नंबर देख करके आप कोई चीज़ खाओ। इमेंसेफेलोग्राफ जो होता है, ई नंबर है तो ई नंबर में दिया जाता है कि इसमें कोई प्राणी तत्व तो नहीं है, अगर है तो मत खाओ। मेरे पास 2 बच्चे बैठे थे, दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया और अलग अलग संस्कार। एक ने कहा अब सब में ही तो डला, फिर क्या बचा, क्या क्या छोड़ेंगे, खाएंगे क्या, खाने को ही कुछ नहीं बचा। दूसरा बच्चा उसके ही सामने तुरंत उसको चुप करते हुए बोला, भैया ऐसा क्यों कहते हो, इसके बिना भी तो ज़िंदगी चल सकती है। महाराज जी को देखो, वो तो इस सब चीज़ों में कुछ भी नहीं खाते और एक ही वक्त खाते, कैसे रह सकते हैं। जब हमें किसी प्राणी को बचाना है तो केवल अपने जीवन का ख्याल नहीं, औरों के जीवन का भी ख्याल होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो तुम्हारे प्रत्येक व्यवहार में, तुम्हारे प्रत्येक विचारों में अहिंसा प्रतिबिंबित होगी, होकर रहेगी। तो अहिंसा को अपनाने के लिए संवेदना को जगाना जरूरी है। जो मनुष्य संवेदनशील होता है वही अहिंसक होता है, और जो मनुष्य संवेदन शून्य होता है वो क्रूर, क्रोधी और प्रमत्त बन जाता है। दूसरी बात, अहिंसा को किस स्तर पर अपनाएं, है ना। अहिंसा को किस स्तर पर अपनाएं। जब कभी हम लोग अहिंसा और हिंसा की बात करते,
प्राय लोग अपने आप को अपने खान पान तक सीमित कर लेते। ये बात सही है कि हमें अपने खान पान का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और खान पान में संयम रखना चाहिए, जिसमें हिंसा का रंच मात्र पुट हो वो वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अहिंसक होने का मतलब केवल आहार की शुद्धि नहीं, अहिंसक होने का मतलब पूरे जीवन शैली में परिवर्तन होना चाहिए। मन के स्तर पर ही होने वाली हिंसा से बचे, वचन के स्तर पर होने वाली हिंसा से बचे और शरीर के स्तर पर होने वाली हिंसा से बचे, तब हम कहीं जाकर अहिंसक हो सकेंगे। सच्चा अहिंसक बनना है तो मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर, तीनों स्तर पर अहिंसा को अपनाना होगा और तीनों स्तर पर हिंसा से बचना होगा। अपने मन को टटोलो। मन के स्तर पर हम कहाँ कितना हिंसा कर बैठते हैं, अक्सर खुद को भी पता नहीं चल पाता। मन के स्तर पर अहिंसा को अपनाएं। जब मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, वहाँ धर्म की अलग अलग व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई। एक जगह लिखा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीशा। यानी अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं और पर की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। दूसरी जगह लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं, ये सारे वांग्मय में, सारे शास्त्रों में लिखा है। तीसरे कहते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तीनों जगह इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, यही धर्म है और तीन अलग अलग बात दिख रही है। एक जगह अहिंसा की बात है, एक जगह सत्य की बात है, एक जगह परहित साधन की बात है। लेकिन जब मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया ये तीन बात नहीं है, तीनों जगह एक ही बात है। हमें तीनों जगह अहिंसा के ही दर्शन हो रहे हैं। मन के स्तर पर अहिंसा का पालन करना है तो पर निंदा से बचो। पर निंदा करना, दूसरों से घृणा करना, द्वेष करना, किसी का अहित सोचना, ये सब क्या है? ये हिंसा है कि नहीं? बोलो। पर निंदा सब नहीं अधमाई का मतलब क्या है? आप सब अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म की जय लगाते हो कि नहीं? बोलते हो? कभी मन में आता है कि मैं मन से कितनी हिंसा कर बैठता हूँ? दूसरों का बुरा सोचना हिंसा या अहिंसा? बोलो। दूसरों की निंदा करना हिंसा या अहिंसा? दूसरों की बुराई करना हिंसा या अहिंसा? दूसरों से द्वेष रखना हिंसा या अहिंसा? दूसरों से बैर रखना हिंसा या अहिंसा? अब बोलो, क्रोध करना हिंसा या अहिंसा? कषाय करना हिंसा या अहिंसा? तो अगर इन बुराइयों में फंसे रहोगे तो अहिंसा को कितना अपना पाओगे?
अपना पाओगे क्या? तो केवल अहिंसा परमो धर्म की जयकार करने से तुम्हारे अंदर अहिंसा नहीं आएगी ना। अरे महाराज अभी सब तो कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या, फिर सब प्रकार की हिंसा करने लगे, हम हिंसा से मुक्त नहीं होंगे। आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन हम अहिंसा के प्रति आस्थावान व्यक्ति हैं, तो मुझे अपने प्रति जागरूकता रखने की जरूरत है। 24 घंटा चौकन्ना रहने की जरूरत है, ताकि मैं अनजाने में होने वाली हिंसा से अपने आप को बचा सकूं। अगर तुम्हारे मानस में ये बात बैठ जाएगी कि मन की दुर्भावना भी एक प्रकार की हिंसा है, उसी क्षण तुम्हारे दुर्भावनाओं में कमी आने लगेगी। पर विडंबना ये है कि इन बातों को लोग बुराई के रूप में देखते ही नहीं, इन्हें हिंसा मानते ही नहीं। तो अगर इनको तुम हिंसा नहीं मानोगे तो बचोगे कैसे? इसमें औरों की हिंसा नहीं, तुम्हारे खुद के परिणामों की हिंसा हो रही है, तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है। ईर्ष्या द्वेष की भावना जिस मनुष्य के अंतरंग में जितनी प्रबल होती है, उसका उतना हरासमेंट होता है, उसका उतना खून जलता है। कहते हैं ना, गुस्से में खून खौल गया, तो खौलेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो, क्यों जलाते हो? अपना खून जलाना और किसी का खून करना, हिंसा तो हिंसा ही है। हाँ बोलो, खून जलाओ, खून बहाओ, एकदम हिंसा है। इसलिए अपने खून जलाने की प्रवृत्ति से बचो। उल्टा अर्थ मत ले लेना कि खून जलाना खून बहाना दोनों महाराज ने एक बताया, तो अब खून बहा ही दो, क्योंकि जलाने से हम बच नहीं पा रहे तो बहा ही दो। हाँ, अरे भैया, जितना बन सके अपने आप को रोको, पाप को जिस स्तर पर रोक सकते हो वहां रोको। बाहर की हिंसा से बचो, भीतर की हिंसा से भी बचने का उपक्रम करो, तब आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात, वचनों में अहिंसा पाना है तो वाचिक हिंसा से बचो। सत्य बोलो, यानी हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करो। मुख से अप्रिय, अहितकर, कटुक, मर्मघाती वचनों का प्रयोग मत करो। दुर्वचन मत कहो, अपशब्द मत कहो। ऐसे शब्द जिसको सुनने से सामने वाले का मन आहत हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हिंसा है। गांठ में बांध लो, तुम गाली दे रहे हो, हिंसा कर रहे हो। तुम किसी के कटु वचन बोल रहे हो, हिंसा कर रहे हो। किसी के लिए अपमानपरक वचनों का प्रयोग कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो। उस घड़ी ये ख्याल होना चाहिए, अगर ऐसे शब्द निकल रहे, मुझे रोकना, ये हिंसा है, और मुझे हिंसा की तरफ सपने में भी नहीं जाना है, क्योंकि हिंसा समस्त पापों का मूल है। हिंसा के पीछे सब प्रकार के पाप लगे रहते हैं। इससे मुझे बचना है। और तीसरा, शरीर के स्तर पर जब अहिंसा हो तो किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं। अपने खान पान में संयम रखना, सदाचारी बनना, शाकाहारी बनना, सात्विक जीवन जीना, और जितना बन सके औरों की सेवा करना। ये शरीर के स्तर की अहिंसा है। तीनों स्तर पर हमें अहिंसा को अपनाने की आवश्यकता है। और ये घटेगी जब तुम्हारे मन में संवेदना हो। एक बात बताओ, जिसके प्रति तुम्हारे मन में प्रगाढ़ आत्मीयता होती है,
उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई द्वेष होता है? उसकी बुराई करते हो, उससे ईर्ष्या रखते हो, उस पर गुस्सा करते हो? मतलब जहाँ आत्मीयता आई वहाँ अपने आप उसके प्रति हम अहिंसक हो गए। हुए कि नहीं हुए? जिससे तुम्हारी प्रगाढ़ आत्मीयता या जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होती है उसको गाली देते हो, उसे कटु शब्द कहते हो, उसका अपमान करते हो? नहीं ना। यानी जहाँ आत्मीयता है वहाँ वचन के स्तर पर भी अहिंसक हो गए। और जहाँ मेरी आत्मीयता है उसको कभी सताते हो, उसे कभी परेशान करते हो? बोलो, नहीं करते ना। बनती कोशिश, उसको थोड़ा भी कष्ट हो तो उसकी सारी पीड़ा हरने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। यानी जिसके प्रति मन में आत्मीयता हो, संवेदना जगती है, और जहाँ संवेदना जगती है उसके प्रति हम मन से भी अहिंसक हो जाते हैं, वचनों से भी अहिंसक हो जाते हैं, और शरीर से भी अहिंसक हो जाते हैं। मूल को पकड़ लीजिए, संवेदना को अपने अंतरंग में जगाइए, जीवन का काया पलट हो जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता विशेष नहीं रहेगी। और उसको जगाए बिना कितनी भी बातें कर दे कुछ नहीं होगा। अब तीसरा सवाल, निभाए कैसे? ये बड़ा सवाल है। महाराज जी, अहिंसा है बहुत अच्छी चीज़, पर कदम कदम पर तो हिंसा दिखती है। सब तरफ तो प्राणी दिखते, जले जंतु, थले जंतु, आकाशे जंतुरेव च जंत्वाकुले ही कुलो ही संसारो कथम भिक्षुरहिंसका। जहाँ देखो जल में जंतु, थल में जंतु, नभ में जंतु, जंतु सब जगह जंतु ही जंतु है। तो हम क्या करें जिससे अहिंसक हों? है ना? कहते नहीं। माना ये जगत प्राणियों से भरा है, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर संवेदना है तो तुम हिंसा से बच जाओगे। अहिंसा को निभाने का एक सूत्र दिया, वह है यत्नाचार। क्या है? यत्नाचार। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं है। प्राणी का मर जाना हिंसा है और प्राणी को बचा लेना अहिंसा। ये बड़ा स्थूल रूप है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावनाओं पे है। मर्दुव जीवदुव जीवो ऐदाचारस निश्चिदा हिंसा पैदस नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस। एक व्यक्ति है जो बिना देखे चल रहा, उसके कोई हिंसा ना भी हो तो भी वो पाप का भागी है। और एक व्यक्ति देख के सावधानी से चल रहा है, कदाचित कोई क्षुद्र जीव उसके पैरों के नीचे आ जाए और मर जाए तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं है, क्योंकि पहले में अयत्नाचार है और दूसरे में यत्नाचार है। यत्नाचार समझ गए ना? सावधानी। मन के स्तर पर सावधान हो जाओ, वचनों के स्तर पर सावधान हो जाओ और शरीर के स्तर पर सावधान हो जाओ, तुम अहिंसा की प्रतिमूर्ति बन जाओगे। हिंसा रंच मात्र नहीं होगी। द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं, भाव हिंसा ही हिंसा है। तो अपने भावों को जितना अच्छा बना सको बनाने का प्रयत्न करो, तो ये अहिंसा का अपने जीवन में निभाने का रास्ता बनेगा। कैसे निभाएं समझो। भाव से तो बचो, संकल्प पूर्वक इरादतन किसी की हिंसा मत करो। भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है। एक आदमी किसी को ऊपर गोली चलाए और वो बच भी जाए तो भी उसके ऊपर 307 का केस लगेगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। और एक डॉक्टर से यदि कोई ऑपरेशन फेल हो जाए, व्यक्ति मर जाए, तो भी उस पर कोई केस नहीं। क्यों? दोनों जगह दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निमित्त से अलग अलग प्राणियों की जान गई, हत्या हुई,
लेकिन एक की हत्या का प्रयास भी हत्या जैसा और दूसरे की हत्या नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ने इरादतन मारने का भाव किया और दूसरे ने सामने वाले को बचाने का प्रयास किया, तो बस मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। हमें मारने वालों में स्थान नहीं, बचाने वालों में अपना स्थान बनाना है। मेरे भाव इतने अच्छे रहे कि मैं हर कदम पर यथासंभव यत्नाचारी बनकर रहूं। इतना यदि कर लिया जाए तो कायाकल्प हो जाए। बोलो, इतना कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? थोड़ा जोर से तो बोलो, करते हो? महाराज वो मत बोलो, यहाँ तो आप जो बुलवा लो, बाकी बाहर तो हम वही करेंगे जो हमको है ना। नहीं, बदलाव लाइए अपनी सोच में, अपने आदतों में परिवर्तन, व्यवहार को परिवर्तित कीजिए। और चौथी और आखिरी बात, अहिंसा की चेतना कैसे जगाएं। हर व्यक्ति के हृदय में अहिंसा की अलग जगानी। आज प्रथम स्तर पर सबसे ज़्यादा लोगों को खान पान के प्रति जगाना है और विचारों में एक आध्यात्मिक भावना जगाने की जरूरत है। जब तक हम वो जागृत नहीं करते तब तक काम नहीं होगा। एक अहिंसक होने के नाते आपका कर्तव्य केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि मैं अपने आचार विचार व्यवहार में अहिंसा को अपनाऊं, अपितु सच्चा अहिंसक वह है जो सारी धरती पर अहिंसा का साम्राज्य स्थापित करने को उत्कंठित हो। लोगों को प्रेरणा दो, उसे हिंसा का विवेक समझाओ, हिंसा के परिणामों के प्रति जागरूक करो, ताकि वो अपने खान पान आचार विचार व्यवहार में हिंसा से मुक्त हो। क्योंकि आज के दौर में विश्व को सबसे ज़्यादा यदि कोई आवश्यक काम है तो अहिंसक होना है। हिंसा और क्रूरता ने पूरे विश्व को हिला के रख रखा है। ये महामारी इसी हिंसा की देन है। पूरे विश्व में ऐसी अहिंसा की भावना जब जगाए, वो व्यापक चेतना प्रकट हो, तभी हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अहिंसा क्या है, अहिंसा को कैसे अपनाएं, अहिंसा किस स्तर पर अपनाएं, अहिंसा की भावना कैसे जगाएं और लोगों के हृदय में अहिंसा की चेतना कैसे जगाएं।